जय हिंद फ्रेंड्स। तो अभी हम करेंगे RO GS-PYQ का क्विज़ नंबर 5। ऑलरेडी 1 से लेके 4 तक क्विज़ चैनल पे अपलोड है। ये UPPCS 1 संकल्प से सिद्धि सीरीज का पेड ग्रुप का है। बहुत ही अच्छा क्विज़ है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑपरेशन पोलो जो है वो जुड़ा है। ऑपरेशन पोलो जो है वो जुड़ा है किससे? तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो वो था लखनऊ अधिवेशन 1936। बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी? तो वो थे भोज। कौन थे? तो भोज थे। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है किससे? तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है? तो सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त के साथ थे। अवध राज्य की ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुई थी? ये हुई थी सी 1854 में। कब हुई थी? तो 54 में। तो अवध में ना अवध जो है चारों तरफ से विलय हो गया था ब्रिटिश राज्य में। तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? तो इसमें लास्ट में 4 आ रहा है ना, तो 4 से रिलेट कर लेंगे कि लास्ट में 4 आएगा तो 1854 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो वो थे सी बलिया में। कहाँ की गई थी? बलिया में। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो वो था श्री जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो वो हो जाएगा बी गोरखपुर में। कौन है? तो गोरखपुर। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 2 4 3 लखनऊ समझौता, फिर है लखनऊ समझौता है, फिर है चंपारण सत्याग्रह, फिर है जलियांवाला बाग, फिर है 3 खिलाफत आंदोलन। 1 2 4 3 1 2 4 3 हो जाएगा। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो बी हो जाएगा, गोरखपुर में स्थित है। चौरी चौरा कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? तो सी हो जाएगा लॉर्ड होस्टिंग से। किससे संबंधित है? तो सी हो जाएगा लॉर्ड होस्टिंग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा USA में हुई थी। कहाँ पे? USA में। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है किसकी है? स्प्रिंगिंग टाइगर तो सुभाष चंद्र बोस की है। ठीक है, सुभाष जो है वो स्प्रिंग रोल खाते हैं, तो स्प्रिंग ऐसे याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हम देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ पे क्विज नंबर 5 जो है वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा RO GS-PYQ क्विज नंबर 6। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो वो मिलता है जहांगीर का। नेक्स्ट है निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो जाएगा दूसरा, चंदेरी का युद्ध पहले आया था। सारे युद्ध के डेट विथ ट्रिक मैं चैनल पे करवाऊंगी। चंदेरी का युद्ध पहले हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था चौसा का युद्ध, फिर उसके बाद हुआ था कन्नौज का, फिर लास्ट में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा बी, कांग्रेस एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कांग्रेस को एक असंवैधानिक तो घोषित किया गया था। तो बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो वो हो जाएगा बी, ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर का तेली मंदिर जो है इसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दूसरा पहले आएगा अगस्त प्रस्ताव, फिर उसके बाद हो जाएगा फर्स्ट क्रिप्स प्रस्ताव, उसके बाद हो जाएगा आई भी में है शेयर फार्मूला, फिर उसके बाद हो जाएगा वेवल योजना। इन सारे का विथ मैं डेट करवाऊंगी। निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में बताइए। तो मैंने बताया था ना, माया की एज हो रही है तो वो क्या करती है? तो वो माया की एज हो रही है तो मुस्की मारती है। एज हो गई माया की, तो डी था पहले। एज हो गई माया की तो मुस्की मारती है। एक एक करके देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लग रहा है ये। एज हो गई माया की। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये कौन किया था? तो ये थे अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, बदायूनी।
किसका अनुवाद किए थे, तो महाभारत का फारसी में। नेक्स्ट है 1853 में जन्मे, ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति की आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। तो कौन थे ये, BM मालाबारी। नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम है, तो ये है सुबुध। नेक्स्ट है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत से काम हैं। उपरोक्त कथन किसका था, तो ये थे स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा हॉकिंस। 1508 और 1511 सही सुमेलित नहीं है। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो ये हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक ने। लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए, तो इसमें हो जाएगा बंग भाषा प्रकाशिक सभा 1, 2, 3, 4, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो किसने किया था, तो सी, मुबारक खिलजी ने किया था। किसने, मुबारक खिलजी ने। निम्न में से कौन सा मिलन गलत है, तो सी हो जाएगा कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये गलत है। दादा भाई नौरोजी नहीं होंगे, इसके हो जाएंगे फिरोज शाह मेहता। कौन हो जाएंगे, फिरोज शाह मेहता। निम्नलिखित घटनाओं को उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो फिर आगे घटना है, तो जैसे कि है पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा पहले, फिर उसके बाद आ जाएगा 4 सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर उसके बाद आएगा गांधी इरविन समझौता, फिर आएगा पूना पैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी, तो इसका हो जाएगा दिल्ली थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राधा कमल मुखर्जी अवध इन रोल्ड 1857-58, तो 1857-58 अवध इन रोल रुद्रगांशु मुखर्जी की है, ना कि ये कमल मुखर्जी की है। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की सफलता के कारण संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो अंग्रेजों का बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो ये थे बी हकीम सुर। कौन थे, तो ये बी थे हकीम सुर, ये थे बी हकीम सुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर की है। किसकी है, तो अल्बर्ट मायर की है इटावा पायलट प्रोजेक्ट। निम्न में से कौन सा मिलन गलत है, तो ये है पवाना किसान विद्रोह 1773-76 का है। निम्न में से कौन सा गलत है, तो ये पवाना वाला जो है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ये सारे विद्रोह भी हम विद ट्रिक देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी तथा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था, तो इसका हो जाएगा बी जयचंद। कौन था, तो जयचंद थे। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए, उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था, तो ये था 3 बंगाल और 4 पंजाब। बंगाल और पंजाब था। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, रज्मनामा, तो ये था महाभारत का सी, महाभारत का। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, तो ये हो जाएगा 3-1-2-4। 3-1-2-4 बक्सर का युद्ध था पहले, फिर उसके बाद क्लाइव का पुनः भारत आगमन, 2 में इलाहाबाद की संधि, फिर 4 में वॉरेन हस्टिंग का भारत गवर्नर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्न में से कौन मिलन गलत है, तो डी डिप्ले की पदच्युति 1854 ये गलत है। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो ये थे कछवाहा वंश के। नेक्स्ट है निम्न क्रांतिकारियों और उनके स्थान में कौन सा ही सुमेलित नहीं है, मनीराम दीवान जो थे वो बंगाल के नहीं थे, वो असम के थे। कहाँ के थे, असम के थे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बहिष्कृत हितकांडी सभा, ये ज्योतिबा फुले की नहीं है, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की थी। यंग बंग आंदोलन हेनरी विवियन डेरिजियो की सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल आलकाट की है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन ये भी सैयद अहमद खान की है। निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े नहीं है, रशीद अली कौन थे, तो ये थे BC दत्त। कौन थे, BC दत्त। निम्नलिखित 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो वो थे श्री बख्त खान। किसको दिया था, तो ये थे बख्त खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे, तो ये हो जाएगा बी विलियम विल्सन हंटर। विलियम विल्सन हंटर। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से था
किसका मकबरा भारत से है? तो इसका हो जाएगा डी जहांगीर का। किसका? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। सॉरी, पूछा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो जहांगीर का था वो लाहौर में है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल का समाप्त किया गया है? तो वो हो जाएगा राइट आंसर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन चुना गया था? तो विट्ठल भाई पटेल थे। कौन था? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सी, सातवाहन स्वर्ण। सातवाहन जो है वो स्वर्ण का नहीं, शीशे का सिक्का चलाए थे। कथन है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट, गांधी ने समझा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो ये ए गलत है किंतु आर सही है। आर सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आर ओ हिंदी PYQ क्विज नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे चिश्ती संत का चिराग दिल्ली कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नसीरुद्दीन का। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो 1797 AD में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता है, सांप्रदायिक पंचायत है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है और नेहरू रिपोर्ट है। तो नेहरू रिपोर्ट आया, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर सांप्रदायिक पंचायत और गांधी इरविन समझौता, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर लास्ट में सांप्रदायिक पंचायत। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो जोजाक भुक्ति जो कौशाम्बी में नहीं है बल्कि ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। कोल तो अलीगढ़ में, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज में। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना है। तो केवल इसमें 2 सही है। इसकी स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। केवल 2 सही है। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सही कथन कौन से हैं? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों को प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो ये किसे घोषित किया गया था? तो लहना को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये हो जाएंगे डी, धर्मपाल ने। किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ पे? तो सी, पंजाब में पड़ी थी। नेक्स्ट है कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें भी यही है कि तीसरा पहले आएगा हिकी का बंगाल गजट आएगा, फिर आएगा सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, दूसरा आएगा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, फिर आएगा गदर पार्टी की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा भीतरी अभिलेख का संबंध स्कंद गुप्त से है, जबकि पुलकेशियन द्वितीय से एहोल अभिलेख का है। तो ये जो दोनों है ये गलत है। ठीक है, सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिशन गलत है? तो मोपला विद्रोह 1921 का है। यहाँ पे 1919 दिया लेकिन ये 1921 का विद्रोह है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो ये केशरी गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं है, बाल गंगाधर तिलक का था साहब। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वरा है? तो सी हो जाएगा मिहिर भोज। किसकी उपाधि आदि वरा है? तो मिहिर भोज की है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था, कौन था? तो ये थे मुर्शिद कुली खान। कौन थे? तो मुर्शिद कुली खान था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएंगे अब्दुल रज्जाक तुर्की। कौन थे? अब्दुल रज्जाक तुर्की थे, सी। ये गलत है कि अब्दुल रज्जाक जो थे वो तुर्की से नहीं थे, अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था। कहाँ का? तो ये फारस का यात्री था। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेशन रूबिकॉन। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेल में गांधी के आमरण अनशन द्वारा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल
देश का नहीं था, तो ये थे पीटर मुंडी, ये पुर्तगाल देश के नहीं थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलान गलत है, तो उज्जैन, कर्णदेव गुजरात से संबंधित है, ना कि उज्जैन से। सही सुमेलित में नहीं है, तो कर्णदेव जो वो थे वो गुजरात से संबंधित थे, ठीक है। कहाँ से, तो गुजरात से संबंधित है। रणथंभौर से अम्बेरदेव सही है। चित्तौड़ से राजा रतन सिंह, देवगिरी से राजा राय रामचंद्र। निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, तो वो थे कौन से थे, तो सी ऑप्शन है कि 2 गोपाल और 4 थे कौन, तो नंदीवर्मन, पल्लवमल। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी, तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित ने। स्थानीय शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया था, तो ये लॉर्ड लिटन नहीं थे, बल्कि ये लॉर्ड रिपन थे। कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश में किस शहर में फांसी दी गई थी, तो ये दी गई थी गोरखपुर में। कहाँ पे दी गई थी, तो ये गोरखपुर में दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था, तो ये हो जाएंगे बाबर। किसने चलवाया था, तो बाबर ने। नीचे दिए गए कथनों पर एक कथन सही है और गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। ए सही है, लेकिन किंतु आर गलत है। ए सही है पर आर गलत है। ए सही है पर आर गलत है। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है, तो इसका हो जाएगा ए 40%। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर है तीसरा क्या था कि तराइन का द्वितीय जलाउद्दीन खिलजी की हत्या, फिर दूसरे में आएगा अफगानपुर षड्यंत्र, पहले में आएगा मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, इसमें मैं लगाती हूँ, पहले पे आ जाएगा चौथा क्या है, सांप्रदायिक निर्णय उपरोक्त घटना है। फिर उसके बाद आएगा तीसरा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा आएगा पुनः समझौता, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर पहला आ जाएगा। तो इसको मैं कहीं ना कहीं डेट से देखना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये थे CR दास। कौन थे, CR दास। निम्नलिखित शासकों के नाम से सही कालक्रम अनुसार संयोजित कीजिए, बताइए। तो इसका हो जाएगा तीसरा यशो वर्मा हो जाएंगे, यस उसके बाद दंग। यश जो है वो भंग हो गई क्योंकि विद्या नहीं थी कृति के पास। यश जो है वो भंग हो गई क्योंकि विद्या नहीं थी कृति के पास, तो यश भंग, फिर उसके बाद दंग, फिर विद्याधर, उसके बाद कीर्ति वर्मा। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह ने। निम्नलिखित आचार्य और उनके सिद्धांत में कौन सा कथन मिलान गलत है, तो भद्रबाहु का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से नहीं था, वो हमेशा से जैन धर्म से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, तो वो हो जाएगा बनारस। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वो हो जाएगा बनारस 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है, तो नसरुद्दीन खुसरो शाह। किसमें, तो नसरुद्दीन खुसरो शाह। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, तो ये कहा जाता है दरोगा को। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है, बौद्ध धम्म संघ। तो यहाँ पे हमारा क्विज नंबर 7 भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट करेंगे RO का GSPYQ क्विज नंबर 8। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं को किसे माना जाता है, तो शायद इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को, जिसका नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये मैंने बताया ही था कि वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौमी आवाज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक है, ठीक है। कौमी आवाज़ लिखित नेशनल हेराल्ड का उर्दू संस्करण है। संपादक इसके अबुल कलाम आज़ाद थे, संपादक थे। सही सुमेलित नहीं है, तो कौमी आवाज़ जो है डी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी, तो बी थी श्रीमती एनी बेसेंट, बी। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे। कौन नहीं, तो अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था 78 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो सी 305 ईस्वी में। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी कब? तो 21 अक्टूबर 1943 को की थी। कब? 21 अक्टूबर 1943 को किया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो सी हो जाएगा 1930 में। 1930 में। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज में। नेक्स्ट है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, बी। नेक्स्ट है इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है? तो इसका हो जाएगा श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1933 नहीं हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1934 हो जाएगा। 1933 की जगह 1934। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है कहाँ से? तो ये मिला है लोथल से। नेक्स्ट है ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियां में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो किसने दिया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था और 3 अशोक ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी जाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कुराल को दी जाती है। हड्डी में निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से के संदर्भ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी महादाह से। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नायक पत्रिका बंगाली में थी, ना कि अंग्रेजी में। ये पत्रिका जो थी वो थी बंगाली में। ठीक है, ये पत्रिका जो थी वो बंगाली में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे शारदा अधिनियम में लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की आयु क्रमशः निर्धारित की गई है? तो कितनी? 14 वर्ष से 18 वर्ष। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था? कौन थे? तो ये थे बलबन। कौन थे? बलबन थे। शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार में संबंधित था? तो ये हो जाएगा महमूद गजनवी के दरबार में। नेक्स्ट है निम्न में से भारत की किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराध द्वारा उस समय कर दी गई जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड मेयो। कौन थे? सी लॉर्ड मेयो। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल के प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? ये हो जाएगा उड़ीसा अकाल 1866-67। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके थे? तो यह हो जाएगा ख्वाजा उम्मान हारूनी के थे। निम्न में से किस एक को लाला लजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो किसे माना था? तो ये हो जाएंगे डी मैजनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक इंडिया फ्रिंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे एम.के. गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा राइट ताराबाई के हाथों में। किसके? ताराबाई के। चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वॉरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी टोटवरियम। कौन? टोटवरियम। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जॉर्ज यूले था। कौन था? जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ हमारा क्विज नंबर 8 भी समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्विज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।